Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to learn poem number 2 फूल और कांटे. ओके तो आज हम फूल और कांटे ये पोएम देखने वाले हैं. हमें इस कविता में यह बताया गया है कि कैसे फूल और कांटे एक ही पेड़ पर जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं. इस कविता में कवि ने हमें एक संदेश दिया है, तो चलिए देखते हैं. तो पहले कवि देखेंगे. इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत. तो उनका जन्म जो था 1865 में आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1947. उनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कि प्रिय प्रवास, पट प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि. और ये एक हिंदी के बड़े आधार स्तंभ है, ये इनका परिचय है. तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें क्या बताया है कि यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं तो बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है. अगर आपने राजा के यहाँ जन्म लिया है तो आप उससे बड़े नहीं होते, तो आपके कर्म कैसे है तो उस कर्मों से आप बड़े होते हैं. तो चलिए देखते हैं, कविता स्टार्ट करते हैं. है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. है जन्म लेते जगह में एक ही. तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि जो फूल और कांटे होते हैं वो एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उसे पालता है, एक ही पौधा उन्हें पालता है, एक ही पौधा उन्हें पोसता है. और रात में जो चांद होता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. तो जो रात में जो चांद होता है वो इन दोनों पर अपनी चांदनी एक समान डालता है. चाहे वो फूल हो या कांटा हो, वह कोई अंतर नहीं करता, एक ही समान दोनों पे अपनी वो क्या करता है, चांदनी डालता है. ओके, आगे की लाइंस देखते हैं. मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं. तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि मेह उन पर है बरसता एक सा. मेह मीन्स बादल. तो यहाँ पे वो बोल रहे कि जब बारिश होती है तब जो बादल होते हैं वो इन दोनों पर मीन्स फूल और कांटे इन दोनों पर एक समान बारिश करते हैं, एक समान पानी बरसाते हैं. और एक सी उन पर हवाएं है बही, और जो हवाएं रहती है, वो हवा चलती है, वो फूल और कांटे पर एक ही समान चलती है. पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं. पर हमें हमेशा यह दिखता है कि जो फूल और कांटे है वह एक ही परिस्थिति में बढ़ते हैं, लेकिन उनके जो स्वभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनके जो ढंग होते हैं वो अलग होते हैं, वो एक से नहीं होते. नाउ नेक्स्ट लाइन. छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता क्षामतन. तो कभी हमें बता रहा है कि अगर जब भी हम फूल को तोड़ने जाते हैं या फिर छूने जाते हैं, तब जो उंगलियां है तो वो कांटा छेद देती है, हमारी उंगलियों को कांटा क्या करता है, घायल कर देता है. और अगर गलती से कोई कपड़ा इस कांटे में फंस गया या फिर किसी का सुंदर वस्त्र इसमें फंस गया तो वो इसे भी ये कांटा क्या करता है, फाड़ देता है. और जो तितलियाँ होती है वो हमें पता है कि वो फूलों पर मंडराती रहती है, तो वो जो फूलों के पास जाकर बैठती है तो उनके पंख अगर कांटे के पास जाते हैं तो वो उनको भी कतर देता है. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, उनको भी उनके जो पंख होते हैं उनको भी वो फाड़ देता है. भौर का है वेद देता शामतन, और जो भौरे हैं ये जब जाते हैं फूलों के पास और अगर ये कांटे को टच करते तो ये कांटे उनको भी घायल कर देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीचे सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला.
तो यहाँ पे देखो कवि हमें क्या बता रहे हैं कि एक साइड में जो कांटा है ना वो लोगों को घायल करता है, लोगों की उंगलियों को घायल कर देता है। जो तितली है उनके पर कतर देता है, जो भौरा है उनको शरीर को भी क्या करता है, घायल कर देता है। पर दूसरी ओर यहाँ पे फूलों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में बिठा लेता है, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, तो भौरों को अपना मीठा रस वो पिलाते हैं। जो फूल होते हैं वो भौरों को अपना रस पिलाते हैं और सुगंध से लोगों के मन को हमेशा प्रसन्न करते हैं। अब देखो, एक ही पेड़ पर दोनों फूल और कांटे एक ही स्थान पर वो पैदा होते हैं, लेकिन किस तरह से दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं, यही बात कवि ने हमें यहाँ बताई है। दोनों का काम अलग है, दोनों का कर्म अलग है। नेक्स्ट लाइन, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसी सपर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि एक जो कांटा है वो सबकी नज़र में क्या होता है, खटकता है, वो दूसरों को हमेशा परेशानी में डालता है, खटकता है। और जो दूसरा है, जो फूल है, वो देवताओं की शीश पर, सर पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे काम अच्छे ना हो तो हम अच्छे कुल में, अच्छी जगह में जन्म लेकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे फूल और कांटे एक ही जगह में अच्छी कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन फूल के काम अच्छे हैं, कांटे के काम कर्म अच्छे नहीं। तो कांटे का अच्छी जगह जन्म लेकर भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो दूसरों का फायदा नहीं दे रहा है, दूसरों को फायदा नहीं कर रहा है। तो कवि बताते हैं यहाँ पे, हमें कवि यही संदेश दे रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करें, किसी के काम नहीं आए, तो हमारा अच्छे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। यही संदेश कवि ने हमें इस कविता से दिया है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये कविता फिनिश होती है। आई होप ये कविता आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।